दोस्तों नमस्कार। जैसा कि कल जो है मैंने इसका आप लोगों को अफर्मेटिव सेंटेंस पूरा करा दिया था। इसके बाद में जो है अब हमारे पास आता है इसका नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस होते हैं, इनमें हमारे पास नहीं शब्द दिया गया होता है। जिन सेंटेंसों में नहीं शब्द दिया जाता है वो जो होते हैं हमारे नेगेटिव सेंटेंस के जो होते हैं सेंटेंसेस होते हैं। जैसे हमारे पास इसमें दे रखा है, ये हमारे पास दे रखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो है नेगेटिव सेंटेंस भाग हम आप लोगों को आज कराने वाले हैं। जैसे इसकी जो पहचान होती है वो किस प्रकार होती है, जैसे इस काल के यदि किसी वाक्य में नहीं शब्द दिया हो तो हिंदी से अंग्रेजी बनाते समय एक वचनकर्ताओं के साथ सहायक क्रिया डज नॉट का प्रयोग करते हैं और बहुवचन कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया डू नॉट का प्रयोग करते हैं। जैसे जो एक वचन के हमारे कर्ता होते हैं, जैसे ही से इट व किसी का नाम, तो इन लोगों के साथ में जो होता है हमें सहायक क्रिया डज नॉट का प्रयोग करना होता है। डज जो है वो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है और नॉट वर्ड है वो हमारा इस नहीं शब्द का अंग्रेजी होता है। फिर उसके बाद में जैसे होते हैं हमारे अब बहुवचन। बहुवचन में जैसे आई वी दे यू, बा जैसे हमारे पास वर्ड आ जाए प्यूपिल यानी लोग, या हमारे पास चिड़िया वर्ड आ जाए, या हमारे पास पुस्तकें वर्ड हो जाए, तो ये चीज़ें जो होती हैं हमारी बहुवचन होती हैं। फिर इसके साथ में जो होता है हमें डू नॉट का प्रयोग करना होता है। डू जो होता है वो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है और नॉट जो है वो हमारा नहीं शब्द का जो है अंग्रेजी होती है। फिर उसके बाद में जो है अब हमारे पास इसका अंग्रेजी में फार्मूला दे रखा है, वो किस प्रकार है, जैसे सब्जेक्ट यानी कि कर्ता प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस एमबी ऑफ फर्स्ट फॉर्म यानी मुख्य क्रिया की पहली अवस्था प्लस प्रीपोजिशन प्लस आर ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। ये जो है ये हमारा हो गया अंग्रेजी में इसका फार्मूला मेथड यानी कि रूल। और इसके बाद में जो है हमारे पास इसके दो उदाहरण भी दे रखे हैं। एक हमारा जो है वो एक वचन का करता है और दूसरा वाला जो हमारा सेंटेंस है इसका वो उसमें जो है हमारे पास बहुवचन का करता दे रखा है। इन दोनों सेंटेंसों को बनाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और रोजाना इस तरीके की वीडियो देखने के लिए इसको बढ़िया तरीके से सब्सक्राइब करके अन्य लोगों के पास शेयर करें। जैसे हमारे पास इसमें दे रखा है राकेश खाना नहीं खाता है, तो राकेश जो है एक नाम है, नाम यानी कि ये हमारा एक वचन का करता है। हमने इसके अफर्मेटिव में कराया है कि ही से इट व अन्य एक वचन जैसे किसी का नाम आ जाए तो ऐसे कर्ताओं के साथ में जो होता है ये हमारे एक वचन के होते हैं। फिर उसके बाद में जो है बहुवचन का, बहुवचन दूसरे सेंटेंस में हमें दे रखा है बहुवचन का यानी तुम के साथ में पता नहीं कितने लोग हो सकते हैं। तुम वर्ड जो होता है ये हमारा बहुवचन में आता है। जैसे अब हमारा पहला सेंटेंस दे रखा है राकेश खाना नहीं खाता है, तो अब हमें क्या करना है, इसको अंग्रेजी में चेंज करना है, इसकी अंग्रेजी बनानी है। तो सबसे पहले क्या हम अपने रूल में जाएंगे, हमारे पास रूल क्या दे रखा है सब्जेक्ट यानी कर्ता। तो सबसे पहले हमें जो है अपना सब्जेक्ट लेकर आना है। कर्ता हमारा इसमें जो है राकेश दे रखे हैं, राकेश जो है इसमें हमारा कर्ता दे रखा है। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट यानी राकेश को लेकर आना है। फिर उसके बाद में हमें दे रखा है डू या डज, इसमें दो हमें हेल्पिंग वर्ब दे रखी है लेकिन दोनों में से हमें एक को ही लाना है, यानी कि राकेश हमारा एक वचन का करता है तो राकेश के साथ में जो है हमें डज का प्रयोग करना है। तो ये जो है हमारा डज उठ के आ जाएगा यहाँ पर। फिर उसके बाद में हमें दे रखा है नॉट, तो अब हमारे जो है इसमें नॉट वर्ड आ जाएगा। फिर उसके बाद में हमें दे रखा एमबी ऑफ फर्स्ट फॉर्म यानी कि मुख्य क्रिया की पहली अवस्था। तो इसमें हमें किस चीज का निर्देश मिल रहा है, जैसे राकेश खाना नहीं खाता है यानी कि खाता वर्ड,
खाने का जो है हमें खाता वर्ड जो है निर्देश मिल रहा है, राकेश जो है खाना नहीं खाता है। तो खाता की स्पेलिंग होता है हमारा ईट, तो ये हमारी मुख्य क्रिया आ जाएगी ईट। फिर उसके बाद में दे रखा है प्रीपोजिशन प्लस ऑल ऑब्जेक्ट। प्रीपोजिशन में नहीं दे रखी है तो इसे हम छोड़ देंगे, इससे हमें कोई मतलब नहीं। फिर उसके बाद में दे रखा है हमें ऑल ऑब्जेक्ट। ऑल ऑब्जेक्ट इसमें हमारा क्या है, खाना। खाना जो है हमारा ऑब्जेक्ट यानी ये कर्म है, इसको कर्म बोलते हैं। तो लास्ट में जो है हमारा कर्म उठकर जो है आ जाएगा खाना। खाना की स्पेलिंग फूड होती है, फूड आ गया। फिर उसके बाद में हमें दे रखा ईटीसी वर्ड। ईटीसी वर्ड जो मतलब होते हैं हमारे अदर वर्ड, इसमें हमें अदर वर्ड नहीं दे रखा है तो इसको हम छोड़ देंगे, हमें इससे कोई मतलब नहीं। फिर उसके बाद में हमें दे रखा है प्लस पॉइंट, फुल स्टॉप। वाक्य को जो हम पूर्ण बना लेने के बाद में जो हमें लास्ट में ये फुल स्टॉप का प्रयोग करना होता है। ये जो है हमारा एक वचन का जो सेंटेंस दे रखा था वो हमारा जो है कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद में हमारे पास दे रखा है दूसरा, तुम खाना नहीं खाते हो। वाक्य दोनों सेम है, लेकिन क्या है इसमें एक वचन का करता है और इसमें जो है हमारा बहुवचन का करता है। समझाने के लिए जो है हम दोनों सेंटेंसेस को करा देते हैं। जैसे इसमें हमें दे रखा है तुम खाना नहीं खाते हो, तो तुम की स्पेलिंग जो है हमारी यू होती है। यू जो है हमारा ये बहुवचन में होता है, अफर्मेटिव में हमने इसे लिखाया है। फिर उसके बाद में सबसे पहले हमें कर्ता लाना है, तो कर्ता हमारा इसमें तुम दे रखा है, तुम की स्पेलिंग हमारे पास जो होता है यू होती है, यू आ गई। फिर उसके बाद में हमें दे रखा है डू या डज। अभी हमने ऊपर लिखवाया है कि नहीं शब्द आए